नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे द्वीप की यात्रा कराने जा रहा हूं जो भारत के कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है और उस द्वीप से थाईलैंड मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पर। जी हाँ दोस्तों, मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहा हूँ। यदि आप भी अंडमान घूमना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको बेस्ट अंडमान निकोबार का टूर प्लान बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी अंडमान यात्रा में जो जो गलतियाँ की, कहीं आप भी वो गलतियाँ ना कर बैठें जिससे आपका पैसा भी बर्बाद हो जाए और अंडमान यात्रा में मज़ा भी ना। तो चलिए सबसे पहले डे फर्स्ट का प्लान सुनते हैं। सबसे पहले आप भारत के किसी भी शहर में रह रहे हो, वहाँ से कोलकाता, विशाखापट्टनम या चेन्नई शहर आपको आ जाना है। आपको फ़्लाइट की टिकट बुक करनी है। सुबह की फ़्लाइट बुक करिए और इन तीनों शहरों से आप पोर्ट ब्लेयर पहुँच जाएंगे। पोर्ट ब्लेयर पहुँचते ही आप टैक्सी बुक कीजिए। मात्र 100 रुपये में टैक्सी आपको होटल पर छोड़ देगी। आपको निकलना है चिड़िया टापू घूमने के लिए। टैक्सी से मात्र 2000 में आप चिड़िया टापू घूम के आ सकते हैं। यदि आप टैक्सी से नहीं जाना चाहते तो आप स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। 500 रुपये में 24 घंटे के लिए आपको स्कूटी मिल जाएगी। चिड़िया टापू जाइए जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद चिड़िया टापू पहुँचने के बाद आपको 2 घूमने वाले स्थान है। एक तो सुसाइड पॉइंट है जिसमें आपको 2 घंटा लग जाएगा आने जाने में, क्योंकि सुसाइड पॉइंट 3 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद आप चिड़िया टापू जो बीच है उसका सनसेट व्यू का आनंद लीजिए। 5 बजे वो भी बंद हो जाएगा, तो 5 बजे तक आप वहाँ एंजॉय कीजिए और वापस अपने होटल आ जाइए। इसके बाद वेबसाइट का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आपको सेलुलर जेल की लाइट एंड साउंड शो की टिकट बुक करनी है। शाम का 7 बजे का शो बुक कर लीजिए और वहाँ जाइए, लाइट एंड साउंड शो देखिए, उसके बाद डिनर कीजिए और वापस अपने होटल आ जाइए। सेकेंड डे आप जा रहे हैं, वहाँ घूमने में पूरा दिन लग जाएगा। हम बात कर रहे हैं, आपको 12 टांग घूमने जाना है। 12 टांग पोर्ट ब्लेयर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ केवल आप कार के द्वारा ही जा सकते हैं, ना तो ऑटो जाएगी और ना ही आप स्कूटी लेके जा सकते हैं। और वहाँ आपको जो टैक्सी लेके जाएगी लगभग 4000 आपको खर्चा आ जाएगा लेकर वापस छोड़ने तक का। सुबह 4 बजे आप उठिए और जो टैक्सी आप बुक की है वो आपको 12 टांग लेकर जाएगी। जो आदिवासी हैं, अंडमान के ट्राइबल्स हैं और जो वहाँ केव्स वगैरह हैं वो सब देखने को मिलेगा और आपको बोट द्वारा केव्स दिखाते हैं, मैंग्रोव वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यदि आप अंडमान यात्रा आए हैं तो ये पॉइंट आपको मिस नहीं करना, क्योंकि जो ओरिजिनलिटी है अंडमान की वो इसी पॉइंट में आपको देखने को मिलेगी। लगभग शाम को 4 या 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। यदि समय बचता है तो वहीं आसपास एक मरीना पार्क है, वहां जाकर आप घूम सकते हैं। आप तीसरे दिन जाने वाले हैं हैवलॉक आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड। तो जिस शिप या फेरी के द्वारा आप जाएंगे, आप पहले एडवांस में टिकट बुक कर लीजिए। पर पर्सन 650 रुपये टिकट लगेगी फेरी के जाने की। लगभग 2 बजे के आसपास की फेरी बुक कर लेनी है, तो 2 घंटे का समय लगता है। 60 किलोमीटर के आसपास दूरी है। 4 बजे तक आप जिसमें हैवलॉक आइलैंड पहुंच जाएंगे। उससे पहले आपका जो समय बचता है, तो इस समय में आपको क्या है, रॉज आइलैंड जाना है और वहीं नॉर्थ बे आइलैंड है। ये छोटे छोटे आइलैंड हैं। इसके लिए आपको मरीना पार्क से फेरी मिलती है, तो रॉज आइलैंड आप घूम लीजिए। रॉज आइलैंड के आगे ही आपको नॉर्थ बे आइलैंड ले जाएंगे, वहाँ चले जाइए। केवल वहाँ वाटर एक्टिविटी होती हैं, तो स्कूबा वहाँ भी होती है, लेकिन स्कूबा आप यहाँ नहीं कीजिएगा, हैवलॉक आइलैंड में स्कूबा कीजिए, वहाँ बेस्ट होगी। यहाँ आप एक आध एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप स्नॉर्कलिंग वगैरह कर सकते हैं। वापस आ जाइए, खाना पीना खाइए और 1 बजे 1:30 बजे के आसपास आप जहाँ से आपको फेरी मिलेगी वहाँ जाइए। 2 से 4 आप बढ़िया फेरी का मज़ा लीजिए। तो अभी तक आपने 2.5 दिन की यात्रा पोर्ट ब्लेयर में कर ली है। इसके बाद अगले 3.5 दिन आपको हैवलॉक और नील आइलैंड में बिताने हैं। तो इस प्रकार आपका 6 दिन का सफ़र पूरा हो जाएगा। हैवलॉक और नील आइलैंड में आप क्या क्या एक्टिविटी करनी है उसका मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप 6वें दिन नील आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर आ जाओगे। तो शाम शाम तक आप होटल आ जाओगे, आराम से रेस्ट कीजिए। 7वें दिन आपको बढ़िया उठना है और सेलुलर जेल घूमने जाना है। सेलुलर जेल वहीं टिकट मिल जाएगी, आप टिकट बुक कीजिए। बढ़िया 2 से 2.5 घंटे आप वहाँ घूमिए सेलुलर जेल। उसके बाद आपको जाना है वंडूर्स बीच, लगभग 28 से 30 किलोमीटर दूर है। ये भी सनसेट पॉइंट है। यहाँ भी कोरल बहुत सारे देखने को मिलेंगे। शाम का जो समय बचता है उसमें आप एक जॉगर्स पार्क है, जॉगर्स पार्क से आपको पूरा रनवे दिखता है एयरपोर्ट का, तो आप घूम सकते हैं। 8वें दिन जो कि हमारा आखिरी दिन है और ये दिन हमारी घर वापसी का भी दिन है।
तो 8वें दिन आप कोशिश करिए कि फ़्लाइट आपकी 2 बजे के आसपास की हो, तो आपको सुबह का पूरा दिन मिल जाएगा। जो 1-2 चीज़ें बची हुई हैं वो आप घूम सकते हैं, चाहें तो रेस्ट भी कर सकते हैं होटल में, और उसके बाद आप फ़्लाइट पकड़ के वापस अपने कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई जा सकते हैं। यदि समय बच रहा है तो सुबह आप उठकर एक कुर्मा डेरा बीच है, वहाँ का वाटर बहुत ही क्लियर है। ये पोर्ट ब्लेयर में ही 28-30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप सुबह का समय कुर्मा डेरा बीच वहाँ जाकर घूम सकते हैं। एक छातम जो है कपड़े की मिल है, वहाँ जाके आप घूम सकते हैं। तो ये दोनों जगह हैं, कवर कर सकते हैं फ़्लाइट पकड़ने से पहले। मेरे हिसाब से आज आखिरी दिन जब आप घर वापसी कर रहे हैं तो आपने पूरी अंडमान यात्रा एंजॉय किया होगा। आपको ऐसे बीचेस, क्लियर वाटर पूरे इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिला होगा। बहुत सारे आपने फ़ोटोज़ खींचे होंगे, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा, आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।